एक हाथ घूम रहा है जिसकी कोई भी बॉडी नहीं है। एक लड़की है जिसको सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी से बात करना नहीं चाहती, वो किसी से हग भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो काले कपड़े पहनती है जिसको कलर से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जो अभी वेडनेसडे नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आ चुकी है। क्या बढ़िया सी सीरीज़ है यार। एक चीज़ जो कंपेयर मैं कभी भी नहीं करना चाहता, पर हाँ, जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जो चीज़ें चल रही है, एक हैरी पॉटर ने जो हमें बना के दिया था, पूरा एक हाइप अप चीज़ें बताई थी कि एक स्कूल है जिसके अंदर बच्चे अच्छे अलग अलग टाइप्स के हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनकी अजीब अजीब हरकतें होती हैं। जो एडम्स फैमिली बहुत पहले एक चीज़ आती थी, मतलब एक शो आता था, उसी के ऊपर रिलेटेड ये पूरा का पूरा आगे कंटिन्यूशन तो नहीं है, बोल सकते हैं कि वेडनेसडे जो उनकी बेटी थी उस पर पूरा का पूरा ये बना चुके हैं। बहुत ही बढ़िया ये पूरा का पूरा सीज़न है, मैंने देख लिया है। यस, इसका रिव्यू भी चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। तो क्या जो मन ले मौज माने, जल्दी से जल्दी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड का। एपिसोड की शुरुआत में नैन्सी रेगन हाई स्कूल दिखाया जाता है। एक छोटी वाली एक लड़की जा रही है वहाँ पे, जिसने बहुत ही ज़्यादा एकदम काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं। वो एक पक्सली जिसको बंद कर रखा है, जहाँ पे सामान और रैक और वो स्कूल की बुक्स और सब कुछ रखते हैं ना, वहाँ पे एक लड़के जिसका नाम पक्सली जिसको बंद कर रखा है वहाँ पे, तो उसे वहाँ से बाहर निकालती है और पूछती है कि तुम्हें बांध के किसने यहाँ पे रखा हुआ है, किसने तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें की है। उसे जैसे वो बाहर निकलती है पक्सली को, उसको कुछ झलकियाँ आनी शुरू हो जाती है और वो कहती है पक्सली को कि मतलब उसे पता चल जाता है कि किन लोगों ने पक्सली के साथ क्या क्या किया है। वो सोचती है कि जो पक्सली है उसका भाई है, वो उसको नहीं बताएगी कि कुछ दिनों के अंदर उसको फ्यूचर दिखना और सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है, मतलब झलकियाँ आनी शुरू हो चुकी है ना, तो वो उसके भाई को नहीं बताएगी। उस लड़की का नाम बताया जाता है वेडनेसडे। कुछ लोग स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वही जिन्होंने पक्सली को परेशान किया था ना, ये वही लड़के लोग हैं। पता चलता है कि वेडनेसडे और जो मतलब पक्सली है ना, वो उसका बदला लेने यहाँ पे पहुँच चुकी है। वेडनेसडे स्विमिंग पूल में वहाँ पे जाती है और जो पिरानाज होती है ना, मछलियाँ, उनको छोड़ देती है और भाई सब लोग भागना शुरू, और पिरानाज उन लड़के को भाई उड़ा देती है, मतलब खा गई है, क्या किया है पता नहीं। एकदम से वहाँ पे कट हो जाता है और भाई अब पता चला है कि वेडनेसडे जो हीरोइन है, मतलब बोल सकते हैं कि मेन लीड बोल सकते हैं जो सीरीज़ की, वो कितनी खतरनाक है, मतलब उसके अलग ही लेवल पे है वो। तो पिरानाज छोड़ दी, मतलब यार भाई उसके भाई के साथ कुछ किया तो वो बदला लेगी। वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ को उसने बात करनी बंद कर दी है। जो उसका लर्च, जो उसका ड्राइवर है या कौन है, अभी तक हमें नहीं पता है। तो उसको कहती है कि मैं पेरेंट्स के साथ बात नहीं, और उसको कहीं पे और पे ले जा रहा है, कोई और जगह पे वेडनेसडे को ले जा रहे हैं। उसके पेरेंट्स उसे नेवरमोर स्कूल है ना, वहाँ पे भेज रहे हैं, पर वेडनेसडे का बिल्कुल भी मन नहीं है उस स्कूल में जाने का। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आगे खुलेगी। उसकी माँ भी वहीं पर पढ़ती थी, इसलिए वो उसे वहाँ पर भेज रही है। रास्ते के बीच एक कार रुकती है। एक लड़का जो लिफ्ट मांग के आया था वो औरत के साथ, वो जंगल के अंदर, वो हाइकर लग रहा है, वो सीधा जंगल के अंदर चला जाता है। उसे कुछ वहाँ पे जंगल के अंदर आहट महसूस होती है कि यार उसके आसपास कुछ चल रहा है। वो खाना पीना पता नहीं, उसके मज़े कर रहा है, और तभी वहाँ पे उस पर हमला शुरू हो जाता है और भाई उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमें पता नहीं वो मरा है या नहीं मरा है, और ख़त्म हो गया होगा शायद, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। वेडनेसडे लोग नेवरमोर एकेडमी पहुँच जाते हैं। प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स अच्छे से कुछ बातें करती है, वेडनेसडे से बात करने की कोशिश करती है, पर वेडनेसडे को भाई कुछ ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो एटीट्यूड में कि भाई नहीं, मेरे को नहीं करनी है, मतलब जवाब देती है वो, सामने वाले को एरोगेंस ना लगे वैसे नहीं जवाब देती वो, पर जवाब देती है ज़रूर, ऐसे अनइंटरेस्टेड जवाब होते हैं पर उसके। विम्स बताती है कि मर्टिशिया, जो मतलब उसकी माँ है मर्टिशिया, जो हमारी वेडनेसडे, उसकी माँ का नाम है मर्टिशिया। वेडनेसडे और रूममेट्स हुआ करते हैं। वो बताती है कि वो मतलब जो हमारी मेन लैरिसा है प्रिंसिपल, वो और मर्टिशिया दोनों रूममेट्स हुआ करते थे उनके टाइम पर। पिछले 5 सालों में वेडनेसडे की 8 स्कूलें चेंज हो चुकी है, उसको 8 स्कूलों से चेंज कर दिया गया है। विम्स उसका एडमिशन यहाँ पे दे देती है और कहती है कि वहाँ पे जो मतलब पिछले आदमी के साथ, मतलब जो पिरानास छोड़ दी थी ना, वो इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो वेडनेसडे का जवाब ये होता है कि वो लोग डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने मेरे भाई के साथ ये सारी चीज़ें की थी। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वेडनेसडे को थेरेपी सेशंस दिए जाएंगे क्योंकि उसने जो चीज़ें की थी उसकी वजह से, और यही सारी चीज़ें लैरिस उन लोगों के बीच में बातें होती है। लैरिसा वेडनेसडे को उसके रूममेट एनिड सिंक्लेयर जो लेडी है उससे बातें मतलब मिलवा देती है। एनिड बहुत सारे कलर्स में रहती है, उसकी लाइफ अलग है, जैसे ये पूरी ब्लैक एंड वाइट रहती है, और जो हमारी एनिड है वो पूरी की पूरी कलर्स में, उसकी एकदम अलग ही लाइफ है, एकदम कलर्स में जीती है। और वेडनेसडे को बिल्कुल भी कलर्स नहीं पसंद, लाइफ में उसको कलर्स चाहिए ही नहीं।
एनिड वेडनेसडे को बताती है उसके स्कूल के नेवरमोर के बारे में बताती है और कहती है कि ये 1791 में खुला गया था गए गुजरों के लिए, जिनका मतलब बहुत ही अलग अजीब लोग होते हैं, नाकारे भूले भटके जो लोग होते हैं उनके लिए पूरी स्कूल है। वेडनेसडे कहती है कि मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहने वाली, मैं तो भाग जाने वाली हूँ। वो कहती है कि मेरी माँ देखो वो फ़ोटो के अंदर, मतलब उसकी माँ जो मैं वो यहाँ पे पढ़ती थी ना, उसी के बारे में बताती है कि वो यहाँ पे पहले पढ़ती थी और भाई वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो उसके लेवल पे बहुत ही ज़्यादा थी और मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना, मेरी माँ पढ़ती थी और मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। वो मुझसे मतलब कब से यहाँ पे ये स्कूल में भेजना चाहती थी, इसलिए मुझे सारे स्कूलों से निकलना पड़ा है और सब कुछ, और मेरी माँ ने फाइनली मुझे यहाँ पे भेज दिया। ये उनकी चाल है मुझे यहाँ पे भेजने के लिए, मतलब उसकी माँ की चाल है। ये सारी चीज़ें वो एनिड को बताती है। एनिड बताती है कि स्कूल में 4 ग्रुप्स हैं, फैंग्स, फ्नेग्स, फर्स, स्टोनर्स एंड स्केलर्स। वो बताती है कि फैंग्स यानी वैम्पायर्स लोग, वो उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं, और फर्स यानी वेयरवुल्फ जैसे कि मैं, मतलब जो हमारी एनिड है वो एक वेयरवुल्फ है। स्केलर्स यानी सिरेंस, वो बियंका बार्ले नेवरमोर की मतलब बताती है कि वहाँ पे एक लेडी बैठी है जो बियंका बार्ले है, जो नेवरमोर की इकलौती हस्ती है। वो हमारे आर्टिस्ट जेवियर थोर्पो को डेट कर रही है। वो जहाँ पे आर्टिस्ट एक दिखाया जाता है उसको डेट कर रही थी, पर उनका ब्रेकअप हो गया थोड़े देर मतलब महीनों पहले ही। वहाँ एजेक्स पहुँच जाता है और वो स्कूल में मतलब वेडनेसडे आई है उसके पहले ही उसकी चर्चे शुरू हो चुके हैं कि यार उसने पिछले स्कूल में ये सब किया था। तो वेडनेसडे के चर्चे पूरी स्कूल में, वही चीज़ें वो एनिड को बताता है जो उसकी थोड़ी बहुत फ्रेंड जैसी है। तो पीछे से ही वेडनेसडे निकलती है और कहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें की और सब कुछ। और भाई जो एटीट्यूड दिखाया है, एटीट्यूड नहीं बोल सकते, जो उसका मतलब कैरेक्टर ही ऐसा है वेडनेसडे का। और वहाँ से एजेक्स फिर चला जाता है। एनिड कहती है कि तुम इंस्टा पे नहीं हो इसलिए लोग तुम्हें नहीं जान रहे हैं। जो भाई हमारी आजकल की जनरेशन चल रही है कि भाई इंस्टा पे और ये सारी सोशल नेटवर्क तो होना ही चाहिए। वो कहती है कि जल्दी से सोशल मीडिया अपना बना लो, वेडनेसडे को कहती है। तो वेडनेसडे कहती है कि सोशल मीडिया मुझे आत्मा को सड़ा देने वाली बीमारी लगती है। और भाई ये रियलिटी बोल दी भाई जो हमारे वेडनेसडे उसने रियलिटी बोल ही दी एक टाइप पे। यार ठीक ही है यार, नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पर ठीक है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल हमको करना भी चाहिए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए। वेडनेसडे की माँ कहती है कि गलती से भी स्कूल से भागने की कोशिश की ना तो सोचना भी मत कि पता चल जाएगा, हमें कुछ भी चल जाएगा, मतलब कहाँ यहाँ से भागोगी हमें आइडिया आ जाएगा। वेडनेसडे अपने ही जोश में कहती है कि मैं यहाँ से कुछ भी हो जाए भाग ही जाने वाली हूँ। उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वेडनेसडे को मतलब वेडनेसडे पर कि ये जो नेवरमोर स्कूल है ना उससे उसको प्यार ही हो जाएगा। और भाई जो हमारी वेडनेसडे है वो तो जोश में है कि भाई नहीं मैं तो यहाँ से भागी जाने वाली हूँ, मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पे। उसकी माँ उसे कहती है, एक मतलब लॉकेट देती है जिस पे WM उनके इनिशियल्स लिखे हुए हैं, जो अपसाइड से बना हुआ है पूरा लॉकेट। वेडनेसडे बोलती है कि उसे बिल्कुल भी उसकी माँ जैसा नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए उसकी माँ जैसा तो मैं मतलब मेरी माँ जैसा मैं नहीं बनने वाली हूँ। उसके डैड जब मतलब वो लोग जब जा रहे होते हैं ना तो एक हाथ उसके पीछे छोड़ देता है, जिस हाथ की कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ हाथ घूम रहा है। एडम्स फैमिली यार मतलब कुछ अजीब ही है पूरा का पूरा। जिस आदमी पर जंगल में किसी ने हमला किया था ना वहाँ पे पुलिस छानबीन करने पहुँच जाती है। पता चलता है कि जो आदमी मरा मतलब जो हाइकर था ना उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे गिरे हुए हैं, कहीं पे हाथ है कहीं पे बॉडी अलग अलग गिरे हुए हैं। मेल पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये ग्लैपिन नाम है उसका, वो बताता है कि प्रेस में बता दो कि भालू ने हमला किया है। वो कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे जितने भी कत्ल हुए हैं मतलब जितने भी मौत और सारी चीज़ें पहले भी, या अगर ये पहला नहीं हाइकर पहली बार नहीं मरा है, ऐसे बहुत लोग यहाँ पे जंगल में मर चुके हैं। तो वो बोलता है जो लेडी ऑफिसर है उसको कि प्रेस में ऐसा बता दो कि भालू ने हमले किए हैं। ये सारी मौत और सारी चीज़ें जितने भी हो रही है ना, मुझे पता है कि यार ये सारे की सारी चीज़ों का कनेक्शन एक ना एक जगह पे नेवरमोर है उसके साथ कनेक्शन है, पर जब तक पता ना चले तब तक बता दो कि भालू ने हमले किए हैं। वेडनेसडे ने रूम के मतलब जो रूम है ना वो और एनिड जहाँ पे रहते हैं उसका आधा आधा कर दिया, आधा उसका कलर हटा दिया, पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया सब कुछ, और आधा जो एनिड है उसका पूरा कलरफुल रहने दिया है। वेडनेसडे को एनिड की हरकतों बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो एनिड करती है, गाने बजाती है, सारी चीज़ें करती है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। बात आगे बढ़े, वो दोनों थोड़ी बहुत सामने सामने बातें करने आ जाती है, थोड़ी बहुत झगड़ा होने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे मैम थॉर्नहिल पहुँच जाती है जो डॉन मॉम भी है वहाँ पे स्कूल की, जो कुछ रूल्स बताती है वेडनेसडे को। वेडनेसडे स्कूल से बाहर जाने के लिए कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना हो तो कैसे जा सकते हैं। तो थॉर्नहिल बताती है कि लोकल लोग जो नेवरमोर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा शक की नज़र से देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, भागने की कोशिश मत करना, कहीं पे जाना मत। मतलब लोकल लोग हैं उनके बीच में नेवरमोर स्कूल के बारे में बहुत ही अजीब अजीब कहानियाँ ऐसी चल रही है। वेडनेसडे स्पोर्ट्स खेलने पहुंच चुकी है।
वहाँ टॉप लेवल पे है बियंका बॉली, जो पहले दिखाई गई थी वही है, जो सबको हरा चुकी है, सबको हराती भी है। उसके पहले एक आदमी खेल रहा है, उसको भी हरा के गिरा दिया था। वेडनेसडे सीधा आके उसी को चैलेंज कर देती है। वेडनेसडे काफ़ी अच्छे से बियंका का सामना भी करती है, पर बियंका भी खतरनाक है, दोनों के स्कोर्स एकदम इक्वल हो जाते हैं। तभी वेडनेसडे फेस गार्ड निकालती है और कहती है कि जिसके पहले खून निकलेगा ना, मतलब ये फेस गार्ड पहन के पूरी की पूरी गेम खेलनी होती है। बट वेडनेसडे डायरेक्ट चैलेंज कर देती है कि भाई जिसका भी पहले खून निकलेगा वो ही जीतेगा। फिर से दोनों के बीच में एकदम खतरनाक तरीके से लड़ाई नहीं बोल सकते, गेम शुरू हो जाती है। पर इस बार बियंका वेडनेसडे के जो मतलब फोरहेड होता है उसके ऊपर एक खून निकाल देती है और वो जीत जाती है। और वेडनेसडे भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कि यार मैं कैसे हार सकती हूँ, गुस्सा नहीं बोल सकते पर थोड़ा बहुत वो अपसेट हो चुकी है, यार मैं कैसे हार गई। रोवन जो थोड़ी देर पहले बियंका से हारा था, वो वेडनेसडे से बातें करता है, पर वेडनेसडे को कोई भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रोवन से बात करने में, वो चली जाती है वहाँ से। वो हाथ अभी भी वेडनेसडे का पीछा करता हुआ दिखाया जाता है। वो बाहर निकलती है वेडनेसडे और उसके ऊपर से एक इमारत जैसी छोटी बहुत चीज़ होती है ना, वो उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी एक लड़का आता है और वो उसे बचा लेता है। वेडनेसडे उस लड़के से पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों, मरने दिया होता मुझे। तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझ पे एहसान करना चाहते हो ताकि तुम मुझे ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी बन के रहूँ, या फिर ऐसे कुछ, मतलब जो वेडनेसडे का दिमाग चल रहा है वैसे वो बोलती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों, मुझे मरने देते, और तुमने मुझे बचाया इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई इरादा होगा, और सब कुछ पूछती है, मतलब कहती है। तो वो लड़का जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मेरा जो एहसान था ना वो मैं चुका रहा था। तो वेडनेसडे पूछती है कैसा एहसान। तो वो लड़का जवाब देता है कि जेवियर थोप, मेरे ग्रैंडफादर का, मतलब ग्रैंडमदर थी, उनका फ्यूनरल था। मैं लुका छुपी और हम लोग खेल रहे थे, लुका छुपी खेल रहे थे, और मैं सीधा चालाकी से जो कास्केड होता है ना, जिसके अंदर मतलब ग्रैंड मदर को रखा गया था, जिसको जलाने के लिए डाला गया था, उसके अंदर जाके छुप गया हम खेलते खेलते, और मुझे ग्रैंडफादर के साथ जलाना, मतलब जो हमारी ग्रैंड मदर है उसके साथ जलाने के लिए डाल दिया गया था। तो वेडनेसडे तुरंत बोलती है कि मुझे आवाज़ सुनाई दी थी और इसीलिए मैंने वो रेड बटन दबा दिया था और बाहर निकाल लिया था, मुझे पता नहीं था कि तुम अंदर हो। तो वो लड़का बताता है कि हाँ तुमने मेरी मदद की थी तब मुझे बचा लिया, वरना मैं भी ग्रैंड मदर के साथ जल के मर जाता। तो तुमने मेरी मदद की इसलिए मैंने तुम्हारा एहसान आज चुका दिया। वेडनेसडे को पता चलता है उस हाथ के बारे में, और उस हाथ का नाम है थिंग, जो एडम्स फैमिली में पहले से ही है साथ में। वेडनेसडे थिंग को कहती है कि अब दो ही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम्हें यहाँ पे बंद करके रखूँ, या फिर पूरी ज़िंदगी, मतलब मैं जहाँ पे जब तक यहाँ पे हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे बंद कर दूँगी, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, या फिर मेरी मदद करो और मेरे साथ रहो, मेरी वफादारी निभाओ जब तक मुझे यहाँ से भागना है और सारी चीज़ें। तो वो हाथ जो थिंग है वो मान जाता है। लेरिस वेडनेसडे को पास के जो जेरिको शहर है वहाँ पे ले जाती है थेरेपी सेशंस के लिए। वो मतलब जो डॉक्टर है उसका नाम है डॉक्टर किनबॉट। डॉक्टर किनबॉट वेडनेसडे को उनकी थेरेपी शुरू करती है, बातें करनी शुरू करती है, जो उनकी थेरेपीज और सब कुछ होता है वो शुरू कर देती है। वेडनेसडे अपनी सोच में परफेक्ट है, उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं जो सोच रही हूँ उससे जो सारी चीज़ें कर रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है। किनबॉट ट्राई करती है बात करने की और काउंसलिंग करने की वेडनेसडे के साथ, कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें बात करती है। वेडनेसडे नॉवेल्स भी लिखती हैं, तो उसी के बारे में वो बातें करती हैं आगे कि तुम्हारी नॉवेल्स में क्या करने वाली हो तुम, क्या नहीं, और सारी चीज़ें वो बातें करती है वेडनेसडे से। तो किनबॉट उसे पूछती है कि नॉवेल्स को तुमने कभी पब्लिश करने का सोचा है क्या। तो वेडनेसडे जवाब देती है कि पब्लिशर पागल होते हैं, मतलब मैंने कुछ पब्लिशर्स को भेजा भी था, मतलब मेरी नॉवेल्स और सब कुछ भेजा था, पर पब्लिशर्स लोग पागल होते हैं। एक पब्लिशर ने मुझे कहा कि मुझे मेरे दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, मतलब मैंने जो चीज़ें लिख के उनको भेजी उसको पढ़ के उन्होंने कहा कि मुझे मेरे दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो मैंने उनको रिटर्न गिफ्ट भेजा, और रिटर्न गिफ्ट में भाई हमें दिखाया जाता है कि उस पब्लिशर के हाथ पे कुछ वो बोलते हैं ना कि जो रैट कैचिंग मशीन होती है वो डाल दी गई थी। मुझे सही लोगों के साथ कोई भी शिकायत नहीं है, ऐसी बात वो वेडनेसडे जो हमारे डॉक्टर किनबॉट है उनको बताती है। किनबॉट बताती है कि मुझे तुम्हारी नॉवल में सबसे बढ़िया वही चीज़ लगी कि जो वाइपर और उसकी माँ के साथ डोमिनिका है उसके साथ उन दोनों का रिलेशन। तो एकदम से थोड़ा बहुत वेडनेसडे को कुछ मतलब महसूस होता है, हो सकता है कि जो वाइपर और उसकी माँ डोमिनिका के बीच में रिश्ता है वो कुछ और ही लिखना चाहती हो वेडनेसडे, पता नहीं। वेडनेसडे रेस्ट रूम जाने के बहाने वहाँ से बाहर निकल जाती है, उसको तो वैसे भी भागना है, तो जो हाथ है थिंग है हमारा, उसकी हेल्प करके वहाँ से वो हेल्प से वहाँ निकल जाती है। उसे फिर से कुछ झलकियाँ आनी शुरू हो जाती है जिसमें कोई मर रहा है, आदमी मर रहा है, फल की सब्जियों को पूरी मतलब बोल सकते हैं कि एक कार्ट और ऐसी कुछ चीज़ें, ट्रक है वो गिर रही है, और वो मतलब उसको ऐसी झलकियाँ दिखती है कि एक आदमी मर चुका है। वो एक कॉफ़ी बार में जाकर कुछ मांगती है, कॉफ़ी मांगती है वहाँ पे और हेल्प मांगती है। वहाँ काम कर रहा लड़का बताता है कि मशीन बिगड़ चुकी है तो तुम्हें कॉफ़ी नहीं मिलने वाली।
तो वो कहती है कि मतलब वो कहता है कि मुझे ठीक है जो मशीन है उसको ठीक करना नहीं आ रहा क्योंकि ये इटालियन लैंग्वेज में है। तो भाई जो हमारे मिल वेडनेसडे है उसको तो भाई इटालियन लैंग्वेज पढ़ना भी आती है, मतलब स्किल्ड है एकदम वेडनेसडे एक लेवल पर। वेडनेसडे तुरंत जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ना उसको पढ़कर कॉफ़ी मशीन है ना उसको ठीक कर देती है और कहती है कि इसके बदले जो टैक्सी है ना तुम मेरे लिए मंगवाओ और मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। मशीन ठीक करने के और सब में वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा बचपन से ही एक्सपर्ट है, वो बताती है। वो लड़का उसका नाम टाइलर बताता है। वो वेडनेसडे को कहता है कि वो ही उसे छोड़ देगा, मतलब टैक्सी वैक्सी मंगवाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऊबर आती है पर मैं ही तुम्हें यहाँ से छोड़ दूँगा जेरिको शहर से बाहर अगर तुम्हें जाना है तो। केनबॉट नीचे आकर लैरिसा को बताती है कि वेडनेसडे यहाँ से भाग चुकी है। कुछ लोग जो पिलग्रिम वर्ल्ड में काम करते हैं वो सीधा कॉफ़ी बार में मतलब वहाँ पे आते हैं और जो वेडनेसडे है उसको आकर कहते हैं कि हमारे टेबल से यहाँ पे हट जाओ, तुम यहाँ से हटो। वो लोग वेडनेसडे को बार बार चुड़ैल करके परेशान करते हैं। वेडनेसडे को गुस्सा आता है और भाई वो लोग हमला करे और तुरंत दोनों उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और भाई जो वेडनेसडे है भाई कुंफू में भी बेस्ट है, वो सबको मार के गिरा देती है। टाइलर के डैड जो पुलिस भी है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वही पुलिस ऑफिसर है जो स्टार्टिंग में ग्लैपन दिखाए गए थे, वही है जो छानबीन कर रहे थे ना जंगल के अंदर, ये वही है। तभी वहाँ पे लैरीज लोग पहुँच जाते हैं और वो वेडनेसडे को क्या वहाँ से लेने के लिए पहुँच जाते हैं। जो वेडनेसडे को कहती है कि मिस एडम्स चलो यहाँ से, और एडम्स नाम सुनते ही जो पुलिस गैल्पिन है वो पूछते हैं कि कहीं तुम जो गोमेज एडम्स है उनकी बेटी तो नहीं हो ना। वो गोमेज एडम्स जो जेल में होना चाहिए था, उसने मर्डर्स किए थे और सारी। और भाई ये सुन के वेडनेसडे हक्के बक्की रह जाती है कि यार मेरे पापा गोमेज एडम्स ने ये सारी चीज़ें की, उन्होंने खून की ये सारी चीज़ें। पर वो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ जाता है जिसके बारे में वेडनेसडे को थोड़ी देर पहले जो झलकियाँ आई थी ना ये वही है। वो लैरिस को कहती है कि यार ये जो ड्राइवर है ना जो यहाँ पे मर चुका है बहुत दूर से ही, अभी तो पास भी नहीं पहुँचे, और वो दूर से कहती है कि जो ड्राइवर है ना उसकी गर्दन टूट चुकी है। और ये सुन के जो जब कार पास जाती है तो लैरिस देखती है कि यार ड्राइवर की गर्दन टूट चुकी है, मतलब जो हमारी जो वेडनेसडे ने कहा था वो सच था। और लैरिस एकदम कन्फ्यूजन में कि यार इसको कैसे पता चल गया इतने दूर से। वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से वायोलिन बजाना शुरू, मतलब जो उसका शौक है क्या है कुछ भी आइडिया, पर वो बहुत अच्छे से वायलिन बजा रही है और पूरी स्कूल में और सारे लोग मतलब सुन रहे हैं अपने अपनी जगह पे। वेडनेसडे एनिड को पूछती है कि तुम अपने वुल्फ के अवतार में क्यों नहीं हो। एनिड बताती है कि वो वुल्फ कभी भी नहीं बन सकती, सिर्फ वो उसकी उंगलियां के नाखून है ना वो ही बाहर निकाल पाती है। वो कहती है कि मॉम कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा देर से वुल्फ बनूंगी, पर अगर मैं नहीं बन पाई तो मैं ऐसी की ऐसी ही रह जाऊंगी, मैं कभी वुल्फ नहीं बन पाऊंगी। एनिड बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि अगर वो वुल्फ नहीं बन पाई तो उसको फैमिली से और हर जगह से निकल जाना पड़ेगा और वो अकेली रह जाएगी। तो वेडनेसडे सीधा कहती है कि तुम मतलब जो वेडनेसडे वो डायरेक्ट कहती है कि सब अकेले होते हैं, अकेले ही मरना होता है, अकेले ही ज़िंदगी जीनी होती है। मतलब वेडनेसडे एक अलग ही लेवल पे है। तो भाई वो जो रोना शुरू कर देती है, जो हमारी एनिड है वो रोना शुरू कर देती है। वो सीधा वेडनेसडे को पूछती है कि तुम कभी नहीं रोई क्या। तो वेडनेसडे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो हेलोविन के एक हफ्ते बाद ही ये टाइम था, मैं मेरे पालतू स्कॉर्पियन नीरो है ना, स्कॉर्पियन है उसका पालतू, उसके साथ वो बाहर जा रही थी घूमने के लिए। कुछ बच्चों ने उस पर हमला किया और उसका जो स्कॉर्पियन नीरो था ना उसके ऊपर साइकिल चढ़ा के उसको कुचल दिया, बहुत ही बार कुचल दिया। तब मैं बहुत ही ज़्यादा रोई थी, मैंने उसे दफन किया और वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक नहीं रोई। मतलब वेडनेसडे कभी भी नहीं रोई, बस उस टाइम पे रोई थी। थिंग टाइलर का जो घर है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके हाथ पर लिखा होता है कि कॉल वेडनेसडे। पहले तो भाई टाइलर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई ये हाथ कहाँ से आया, पर उसके बाद उसे आइडिया आ जाता है और वो हाथ पे उसके लिखा जो थिंग है ना उस पर लिखा होता है कि कॉल वेडनेसडे। वेडनेसडे एनिड के लैपटॉप से बात करती है टाइलर से। वो टाइलर को कहती है कि इस वीक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और उसमें सबकी अटेंडेंस वहाँ पे ज़रूरी है, अगर तुम मुझे स्टेशन तक वहाँ से पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो टाइलर कहता है कि मुझे इनाम विनाम नहीं चाहिए, मैं भी भागना चाहता था पर मैं तो भाग पाऊँगा नहीं, तो मैं तुम्हें ही वहाँ से भगा दूँगा। फेस्टिवल में वेडनेसडे को लैरिस दिखती है, जो भाई ऑफकोर्स सारे स्कूल वाले और वहाँ पे लोग हैं उनका फेस्टिवल है वहाँ पे, तो वहाँ पे लैरिस है और वो उस पर ही ध्यान लगाए हुए बैठी है कि कहीं जो वेडनेसडे वहाँ से भाग ना जाए, जिसकी वजह से वो अभी भी भाग नहीं पा रही जो वेडनेसडे है वो टाइलर को प्लान बताती है कि कैसे वो लोग वहाँ से निकलेंगे।
बैलून्स गेम में जीते हुए, मतलब वो भाई उसमें भी एकदम एक्सपर्ट है, सारे बलून्स फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो गेम जीत चुकी है और उसको टेडी मिलता है वहाँ पे। तो वेडनेसडे उस शॉप वाले आदमी को कहती है कि भाई वहाँ पे जो लेडी बैठी हुई है ना वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो जो ये टेडी है उसको लेके जाओ और उसको दे दो और थोड़ा बहुत ध्यान भटका दो। और जब वो ध्यान जैसे ही भटकाता है, मतलब वहाँ जाके टेडी रखता है, वो जो लैरीज है उस टेडी को देखती है और उतने में तो भाई वेडनेसडे वहाँ से गायब हो चुकी है, मतलब भाग चुकी है वहाँ से। टाइलर वेडनेसडे को फाइल देता है जो वेडनेसडे के पापा जो गोमेज है ना उनकी है। पुलिस स्टेशन में जो फाइल थी ना वो वहाँ से वो निकाल के ले आया था पुलिस स्टेशन वाली, और वो जो हमारी मेन वेडनेसडे उसको दे देता है, जिसका जिक्र टाइलर के पापा ग्लैपिन कर रहे थे ना कॉफ़ी शॉप में, ये वही है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर ही जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं और ये लोग वही हैं जिन लोगों ने कॉफ़ी शॉप में हमला किया था ना वेडनेसडे लोगों पे, ये वही लोग हैं। भागते हुए फिर से वेडनेसडे को कुछ झलकियाँ आनी शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ जल रहा है, कुछ आग जल रही है, कुछ कौवे आवाज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और उसमें उसको एक झलक दिखती है जिसमें रोवन है ना उसकी मौत हो रही है, कोई मार रहा है उसको ख़तरनाक तरीके से, जो सीधा जंगल में भाग रहा है। एकदम से फिर उसकी वापस आती है और वो देखती है कि जब वहाँ से रोवन उसको दिखता है उसके सामने, और वो वहाँ से सीधा उन लोगों को देखकर जंगल में भागना शुरू कर देता है। झलकियों में वेडनेसडे को रोवन भी दिखता था, जो उस पर हमला होते हुए उसने देखा था। वेडनेसडे रोवन को, उसको जो जंगल है ना उसके पीछे पीछे वहाँ पे जंगल में पहुँच जाती है। रोवन पता नहीं अपनी पावर से, जो उसमें भी पावर्स है, वो वेडनेसडे को ऊपर पेड़ के ऊपर जकड़ देता है, वहाँ पे बांध देता है। वेडनेसडे को आइडिया आ जाता है कि जो मूर्ति उसको स्कूल में गिराई गई थी ना उसके ऊपर, तो वो और कोई नहीं, जो रोवन है उसी ने गिराई थी। रोवन कहता है कि सबको तुमसे बचा रहा है, मतलब सबको तुमसे बचा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार डाल रहा हूँ, सारे लोगों पे तुम, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, मतलब कुछ और हो, चुड़ैल हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें रोवन जो वेडनेसडे उसको बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहता है कि वो एक तस्वीर दिखाता है पहले तो वेडनेसडे को, और वो कहता है कि ये एक लड़की है। रोवन कहता है कि वो तुम ही हो, ये जो स्केच है जिसमें पेपर में, ये तुम ही वो लड़की हो। रोवन कहता है कि ये तस्वीर मेरी माँ ने 25 साल पहले नेवरमोर में बनाई थी, मतलब ये स्कूल में रहकर 25 साल पहले बनाई थी। मेरी माँ ने कहा था कि वो लड़की सबको तबाह कर देगी और वो लड़की तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालने वाला हूँ। तभी एक खतरनाक सा जानवर वहाँ पे आ जाता है और रोवन को ख़त्म कर देता है भाई। पर वो जो जानवर होता है वो कुछ भी नहीं करता वेडनेसडे को, वो वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे को पता नहीं यार, वो जानवर ने, मतलब जानवर था क्या था कुछ भी पता नहीं, उसने भाई जो हमारी बोल सकते हैं कि वेडनेसडे, उसको कुछ भी नहीं किया और जो रोवन था उसको ख़त्म कर दिया वहाँ पे। बाद में स्कूल में वापस आते वक्त जो हमारी वेडनेसडे, उससे उसकी माँ लोग और पापा लोग बातें कर रहे होते हैं, और जो हमारी वेडनेसडे वो कहती है कि अब मज़ा आ रहा है मुझे नेवरमोर के अंदर। और भाई क्या बढ़िया सी सीरीज़ बनाई है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अभी तो देखो आगे आगे क्या क्या एपिसोड्स आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।